प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संस्कृत समास प्रकरण के अंतर्गत समास संबंधी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी। हम चर्चा करेंगे सुपसुपा समास की, उसके विधायक सूत्र की व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले उस समास के महत्वपूर्ण उदाहरणों की। इस वीडियो का आधार है आचार्य भीमसेन शास्त्री विरचित लघु सिद्धांत कौमुदी की भयमी व्याख्या। तो आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी समास पद की व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा व भेदों की। उसी संदर्भ में समास के 5 भेदों के अंतर्गत हम यहाँ प्रथम भेद की बात करेंगे। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है। प्रथम है अव्यय आदि विशेष संज्ञा से रहित समास को केवल समास कहते हैं। जब समास तो किया जाता है परंतु उसके शास्त्र में कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई हो, वह केवल समास कहलाता है, जो समासों के अंतर्गत प्रथम है। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार इस समास का विधायक सूत्र है सहसुपा। आचार्य वरदराज ने इस सूत्र को लघु सिद्धांत कौमुदी में विधि सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तात्पर्य है सुपसुपा सह व समस्यते। सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। तो यहाँ पर सुबंत का सुबंत से समास हुआ, इसी कारण इसे सुपसुपा समास कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि केवल समास को ही आचार्यों ने सुपसुपा समास कहा है, यानी केवल समास का ही प्राचीन नाम सुपसुपा समास है। अब देखते हैं इस समास के उदाहरण। इस समास का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो मिलता है वह है भूतपूर्व है। इस पद का समास विग्रह होगा पूर्वम भूतः। विग्रह की अवस्था में भूत पद का बाद में आना, किंतु समस्त पद में भूत पद का पूर्व में आने का कारण है भूतपूर्वे चरट। इसी पाणिनीय सूत्र से भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग हुआ और पद बना भूतपूर्व है। समास के अभाव में पूर्वम भूत ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, अभूतपूर्व है। इस पद का समास विग्रह होगा पूर्वम अभूत है। तीसरा उदाहरण है अदृष्टपूर्व है। रघुवंशम महाकाव्य के 16वें सर्ग के 4थे श्लोक में यह पद मिलता है। इसका समास विग्रह होगा पूर्वम अदृष्ट है बराबर अदृष्टपूर्व है। अब हम देखते हैं चौथा उदाहरण नैक है। नैषधीय चरित महाकाव्य के 12वें सर्ग के 81वें श्लोक में यह पद मिलता है। इसका समास विग्रह होगा न एक है। यह नए तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि यहाँ नए का प्रयोग नहीं अपितु नए अर्थक न अव्यय का प्रयोग हुआ है। अतः नए सूत्र से नए तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसी प्रकार से नैकधा है, जिसका समास विग्रह होगा न एकधा। तो इनमें कौन सा समास होगा? इनमें होगा केवल समास। नए तत्पुरुष नहीं होकर के ये केवल समास के अंतर्गत आते हैं। अगला उदाहरण है छठा वागर्थाव्यू। इसका अर्थ होता है वाणी और अर्थ के समान। यह उदाहरण भी केवल समास के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। इसका विग्रह होगा वागर्थौ इव। लघु सिद्धांत कौमुदी की वार्तिक संख्या 53 के अनुसार इवेन समासो विभक्ति एलोपः च से वागर्थव का इव के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ और संधि आदि कार्य के बाद वागर्थव्यू सिद्ध हुआ। आप जानते हैं कि समस्त पद बनने पर विभक्ति का लोप हो जाया करता है, किंतु यहाँ पर वागर्थव में विभक्ति का लोप उक्त वार्तिक इवेन समासो विभक्ति एलोपः च से नहीं हुआ। हमारे पास रूप बच गया वागर्थव। वागर्थव में औ का आव आदेश हुआ और अयादि संधि से वागर्थ आव धन इव बराबर वागर्थव्यू। इस प्रकार से ये रूप बन जाता है। केवल समास के अन्य उदाहरण देखते हैं। आजनम शुद्धानाम। रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक में यह पद मिलता है। इसका विग्रह होगा आजनम शुद्धानाम। इसी प्रकार से आसमुद्र क्षितिशानाम, यह भी रघुवंशम के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक में ही मिलता है। इसका समास विग्रह होगा आसमुद्र क्षितिशानाम। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 9 उत्तमरण है। इसका अर्थ होता है ऋण देने वाला। इस पद का समास विग्रह होगा उत्तम ऋणे।
यह भी केवल समास का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से 10वां उदाहरण है अधमरण है। इसका अर्थ होता है ऋण लेने वाला। इसका समास विग्रह होगा अधम ऋणे। यह भी केवल समास का ही उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं विस्पष्ट कटुकम। इसका समास विग्रह होगा विस्पष्टम कटुकम। और 12वां उदाहरण है अवश्य स्तुत्यः। इसका समास विग्रह होगा अवश्यम स्तुत्यः। और 13वां उदाहरण है अनुव्यचलत। समास विग्रह होगा अनुविअचलत और यह होगा केवल समास। इस प्रकार से हमने केवल समास के 13 उदाहरणों से आपका परिचय कराया, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।